80 के आसपास 127 का स्टॉप लगाना चाहिए, 80 पैसा ओनली। टारगेट होगा 130 का। यस, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन लेकर चले। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, आईओसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। आईओसी में हाई टॉप साइड बॉटम्स तो पहले से ही बन रहे थे, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 172 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो आईओसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 172 के रहेंगे। 172 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 178 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईओसी में। ये दोनों ही कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 175 वाला कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से। और टारगेट रहेंगे करीब करीब 9 रुपए के आईओसी के 175 के कॉल ऑप्शन में। जी, लेवल्स जो दिए गए हैं स्पॉट के दिए गए हैं और ऑप्शन का प्रीमियम आपकी स्क्रीन पे आईओसी की कॉल का 175 के रखा गया है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे एक बाउंस से सपोर्ट से बहुत अच्छा बाउंस है टाटा कंज्यूमर में, और हम करीबन 1119 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1100 पे स्टॉप लॉस रखें 1100, और यहाँ से टारगेट होगा 1150 से लेके 1160 1160 का। टाटा कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी, और आज कई दिनों बाद हमने देखा ये एफएमसीजी कंपनियों में फिर से थोड़ी सी रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। रचना, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। मेरा जो ट्रेड रहेगा इस वक्त वो हिंद पेट्रो के फ्यूचर्स में रहेगा। हिंद पेट्रो के फ्यूचर्स बहुत दिन की गिरावट के बाद पिछले 4-5 दिन से एक साइडवेज रेंज बना के बैठे हैं। बहुत नीट एंड क्लीन रेंज बनाई है इसने, इवन डेली चार्ट पे देखे तो अब मेरा ये मानना है कि टाइम आ गया है कि इस रेंज में से ये ब्रेकआउट करे। फिलहाल जो रेट है 480.7 के करीब है फ्यूचर्स पे। अगर यहाँ पे हम 475 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करें तो ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी ये काउंटर 495 और 500 की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, एचपीसीएल फ्यूचर्स 480-45, सुबह भी मानस के साथ मैंने इसको डिस्कशन में शामिल किया था। बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों की बात हुई थी। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे देखा जाए तो काफी सारे पीएसयूज में काफी अच्छी एक्शन है, और काफी सारे जितने भी स्टॉक्स है वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज टाटा के भी जितने स्टॉक्स है टाटा ग्रुप से रिलेटेड, वहां पे भी अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है। और स्पेशली टाटा कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो वीरेंद्र, यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई में ये स्टॉक काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी हो रहा है। और मंथली बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर एक टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे रनिंग ट्रायंगल बन रहा है, यानी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक कम से कम यहाँ से 5 से 10% की रैली कर सकता है। तो करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशंस को लॉन्ग करके चले, जो 2050-2060 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक 2250 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 2130-2140 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशंस पे बनाए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1990। आज टाटा ग्रुप कंपनियां फिर से रेडार पर आने लगी है। टाटा कॉम पर एक व्यू, टाटा कंज्यूमर पर एक व्यू, टाटा टेक आज खूब चला है। इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। मयूरेश को जोड़ लेते हैं फिलहाल। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो ईएमएस कंपनीज है इस पे जरूर फोकस देना चाहिए, प्योरली फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। कंपनीज लाइक डिक्सन हो या एवलॉन टेक्नोलॉजीज, एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, डिक्सन इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, और ये क्लाइंट्स को रेकमेंड किया तो क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। 2-3 चीजें, एक आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है ये ठीक ठाक रही है। दूसरा जो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है ये काफी डिवर्सिफाइड है डिक्सन जैसे कंपनीज के लिए। और अगर हम प्रॉक्सी मान के चलते हैं, आप अभी इंटरव्यू लेंगे एक 10 मिनट बाद इन टर्म्स ऑफ एसी मैन्युफैक्चरर, कूलिंग कंपनीज, जो एक हीट वेव का अनुमान हम लगा सकते हैं अगले 2 से 3 महीनों में। ये शायद जो प्रॉक्सी कंपनीज हैं जो पार्ट्स बनाती है एयर कंडीशनिंग के, सो डिक्सन इज पार्ट ऑफ दैट पूरे इंटर इकोसिस्टम एज वेल। तो यहाँ पे एक इजाफा हो सकता है। द सेकंड प्ले कैन आल्सो बी द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ईएमएस मार्केट इटसेल्फ। तो जो पोटेंशियल इंडियन मार्केट की
ये 4 से 5 गुना बढ़ सकती है अगले 4 या 5 वर्षों में, टू से द लीस्ट। एंड वन मोर किकर फॉर डिक्सन और ईएमएस स्टॉक्स कैन आल्सो बी जो सेमीकंडक्टर का हम एक बड़ी मुहिम देख रहे हैं, और जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि शायद दिसंबर जनवरी से शायद रोल आउट्स होने लग जाए। आई थिंक जो एक पूरा पैकेजिंग प्रोसेस हो सकता है फॉर सेमीकंडक्टर्स एज अ स्पेस एंड सेमीकंडक्टर इटसेल्फ, ये सारी कंपनीज इस स्पेस को केटर कर सकती है। तो आई थिंक काफी ट्रिगर्स और टेलविंड्स हैं ये सारी कंपनीज के लिए, और इसलिए हमें ये स्पेस काफी पसंद है। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, पर मुझे लगता है काफी ट्रिगर्स और टेलविंड्स हैं जो जाए अर्निंग्स को जस्टिफाई करें। डिटेल में यतिन से चर्चा भी होने वाली है। मयूरेश, मैं औसतन ये पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह की डिमांड हर समय आती है इन प्रोडक्ट्स की, कुछ अंदाजा? डिमांड आई थिंक का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट पावर कंजम्पशन की मैं बात जरूर कर सकता हूँ। जो एक्सपेक्टेशन है कि जो पावर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 0.8 0.9 पे था, वो ऑलमोस्ट 1.1 1.2 पे आ गया है। अगर आप ऑफटेक देखें तो जो पिछले महीने का ऑफटेक था इन टर्म्स ऑफ पावर डिमांड 1 बिलियन यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं मेट्रिक ले लूं, तो अराउंड 150-160 बिलियन यूनिट्स के आसपास हर प्रति माह हो रही थी। पीक समर में आई थिंक दिस शुड गो अप एक्सपोनेंशियली, तो मुझे लगता है कि इवन 180-190 बिलियन यूनिट्स इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। और अगर एक्सपोनेंशियल डिमांड होती है तो आई थिंक जो जीडीपी ग्रोथ के साथ एक अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत लो है एसी मार्केट का, एयर कूलर्स का। आई थिंक देयर कैन बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन दिस मार्केट इटसेल्फ। तो आई थिंक अगर मैं तुलना करूं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड पावर डिमांड इन टर्म्स ऑफ बिलियन यूनिट्स, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ मिनिमम आई थिंक 13 से 14% एटलीस्ट इन Q1, Q4 एंड Q1 शायद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होना लाजमी है ये सारे प्लेयर्स के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ